हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और घर पे मेहनत कर रहे हो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि हमने एनसीईआरटी बुक के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथमेटिक्स की स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम डेली 5-6 क्वेश्चंस करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 जो इसकी एक्सरसाइज 3.1 है उसके हमने 5-6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर 7 to 12 किए थे, 6 क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 to 18 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 को हम ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स। अब आपके पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो पहले मैं आपको ये 4 पॉइंट्स लोकेट करके दिखाऊंगा सो दैट आपको जो कंसेप्ट है उसकी प्रॉपर क्लैरिटी हो जाए कि इस क्वेश्चन में हम क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपका आ गया ओरिजन, ये ओरिजन आ गया। यहाँ पे आपका पॉइंट है 1, दैट इज 2, 3, 4। तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, तो इसमें भी जो पॉइंट्स होंगे 1, 2, 3 एंड 4, सभी में एक जैसा गैप रखना है, ये सब बच्चों को पता है। अब ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो इसमें नेगेटिव पॉइंट्स आ गए -1, -2, -3 एंड -4। ऐसे आपको पता है कि नेगेटिव वाई एक्सिस, इसमें जो आपके पॉइंट्स आ गए -1, -2, -3, -4। अभी हम सभी पॉइंट्स को 1 बाय 1 प्लॉट करते हैं। तो जो आपका पॉइंट है बच्चों दैट इज 0,0, सो दैट इज पॉइंट 0,0। इसको ओ पॉइंट ही पहली नाम दे रखा है हमने। 3,0 आपका ये वाला पॉइंट आ गया, ए पॉइंट 3,0। उसके बाद आपका बी पॉइंट 3,4। सो आपका जो 3,4 पॉइंट है वो कौन सा होगा? तो ये पॉइंट होगा आपका 3,4। यहाँ से अगर हम डॉटेड लाइन लेके जाएं ऊपर की तरफ, ये 4 है, सो दिस पॉइंट इज 3,4। और नेक्स्ट पॉइंट इज 0,4, सो दैट इज 0,4, दैट इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट बी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस फिगर इज रेक्टेंगल। वाई दिस फिगर इज रेक्टेंगल? एक तो ध्यान से देखो इसके सारे एंगल 90 हैं। दूसरी देखो ये जो साइड है ओ से लेके ए तक जो साइड है आपकी वो है 3 यूनिट्स, और जो आपकी साइड है ओ से लेके सी तक वो है आपकी 4 यूनिट्स। तो आपको पता है कि ऑपोजिट साइड इसकी इक्वल आ रही है लेकिन अनइक्वल है, तो क्या होगी? देखो ना, जो ओ ए है वो ओ सी के इक्वल नहीं है, सारे एंगल्स 90 हैं। सो ये क्या बन गया हमारे पास? रेक्टेंगल। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी ऑप्शन। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें क्या लिखा है आपके पास? आपको 4 पॉइंट्स दे दिए, P पॉइंट -1,1, Q पॉइंट 3,-4, R पॉइंट 1,-1, S पॉइंट -2,-3 एंड आपका T पॉइंट जो है वो -4,4 है। आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर। इनको हमने ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर दिया। तो आपने बताना है कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो 4th क्वाड्रेंट में होंगे। तो 4th क्वाड्रेंट में जो x होता है वो पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव। तो देख लो, x पॉजिटिव y नेगेटिव होना चाहिए, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो सिर्फ ये 2 पॉइंट्स हैं Q एंड R। तो आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन आ गया, क्योंकि बी ऑप्शन में Q एंड R पॉइंट्स लिखे हैं। Q और R पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों में जो अब्सीसा है वो पॉजिटिव है और जो ऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है। सो नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 15। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें क्या है आपके पास? 2 पॉइंट्स हैं, -2,3 और Q पॉइंट है -3,5। तो उन्होंने क्या लिखा है? एब्सीसा ऑफ P, P का अब्सीसा माइनस एब्सीसा ऑफ Q। अब P का अब्सीसा कितना है? एब्सीसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज -2, फिर माइनस साइन। एब्सीसा ऑफ Q कितना है? -3, तो -2 माइनस +3, तो जो आपका आंसर आ गया दैट इज +1। आपका आंसर 1 आ गया। तो जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है।
आपने बताना है इन P पॉइंट आपका 5,1 है, Q पॉइंट आपका 8,0 है, R पॉइंट 0,4, S पॉइंट 0,5 एंड O पॉइंट 0,0। आपसे पूछा गया है कि कौन से पॉइंट जो हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एक तो Q आ गया और एक O आ गया, क्योंकि O तो ओरिजिन है, ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर भी होता है, वाई एक्सिस के ऊपर भी होता है। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिसमें आपका जो आंसर है वो कौन कौन से पॉइंट है, Q एंड O पॉइंट्स। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन। अब जैसे आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पहले क्वाड्रेंट में एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव हो जाता है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में एब्सिसा नेगेटिव होता है, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव, ऑर्डिनेट नेगेटिव। ठीक है, इन्होंने आपसे क्या पूछा, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन। किस क्वाड्रेंट में एब्सिसा जो है वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। एब्सिसा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, आप देख सकते हो ये फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो इसका आंसर आ गया बी ऑप्शन। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। द पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस। अब आपने बताना है कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के डिफरेंट साइंस हों, तो इसी क्वेश्चन इसी डायग्राम से हमें आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट के जो साइंस हैं वो डिफरेंट हैं, तो आंसर विल बी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन डी। क्योंकि आप देख सकते हो कि सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमेशा ऑपोजिट साइन के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।